ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल के भीतर इन्होंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है कुछ करके, और कह रहे हैं कि बताओ कि इसका एरिया क्या होगा इस वाले क्वाड्रिलेटरल का, है ना। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल एरिया बताना है आपको, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने, साइड्स के बारे में लिखते हैं उनको। देखिए इन्होंने आपसे बोला कि QD की वैल्यू 2 है, तो QD की वैल्यू 2 लिख दी, QC की वैल्यू 5 है, QC 5 लिख दिया, फिर उन्होंने कहा CR आपका 3 है, 3 लिख दिया, BR आपका 4 है, 4 लिख दिया, PB आपका 6 है, 6 लिख दिया, PA आपका 5 है, 5 लिख दिया, AD आपका 3 है, 3 लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। देखिए सब कुछ लिखने के बाद आपको एक चीज़ दिखेगा कि भैया ये तो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 10, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। 5 3 8 2 10, 6 4 10, बट ये वैल्यू 8 ही है। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है सर, तो आई कैन ड्रॉप ए परपेंडिकुलर। आपको पता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पर ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पर भी ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है, थीटा और थीटा, है ना। तो अगर ये एंगल मैंने थीटा और थीटा मान लिया, तो आप यहाँ से देखो ध्यान से, तो आप साइन थीटा की वैल्यू लिख सकते हो। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है सर? अगर ये वैल्यू आपकी 10 है, ये वैल्यू आपकी 4 है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ 4 और ये 10, यानी 2/5 हो गया साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लिख दी। क्या मैं कॉस थीटा की वैल्यू भी लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, कॉस थीटा की वैल्यू मैं लिखूँगा यहाँ से। तो देखो ये 10 है और ये 4 है, मुझे दिख रहा है। तो कॉस थीटा अगर हम यूज़ करते हैं, देखिए हमें बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखना पड़ता है, तो आपको ये 100 - 16 करना पड़ेगा। 100 - 16 आपका आ जाता है 84, फिर 84 में आप 4 को बाहर निकालने की कोशिश करो, तो आपका ये बन जाएगा 2√21, ठीक है। तो कॉस थीटा आपका हो गया 2√21/10, यानी अगेन √21/5 आ गया। अब आप कहोगे क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर इस ट्राइंगल में ना, ट्राइंगल का एक तरीका होता है एरिया निकालने का, जिसमें आप कहते हैं ना 2 साइड्स अगर मालूम है। देखिए इस ट्राइंगल की अगर बात करूँ तो 2 साइड्स पता है, इंक्लूडिंग एंगल अगर पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू, राइट। साइन थीटा का फॉर्म होता है AB साइन थीटा, तो उसी को मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये वाला एंगल क्या है? 2 थीटा है, और यहाँ पर अगर इस एंगल को आपने मान लिया 2 थीटा है, ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये कितना होगा? 90 - थीटा। ये कितना होगा? 90 - थीटा, है ना। क्योंकि सवाल यहाँ देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया तो निकल जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया तो निकल जाएगा, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा, हमें फिर इन ट्राइंगल्स के एरिया को घटाना भी पड़ेगा। तो इसलिए ये सब एक्सरसाइज में कर रहा हूँ। तो ये निकल गया। देखिए अब इसको निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम सारा आंसर अब लिखने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पर आप निकालोगे sin 2 थीटा। अगर आपने sin 2 थीटा निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ sin 2 थीटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो होगा 2 sin थीटा cos थीटा, तो हो जाएगा 4√21/25, है ना। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अगर आप करोगे तो ये बनेगा 4√21/25। ये वैल्यूज निकल गई। अब जरा एरिया लिखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना आप। मैं यहाँ आया, पहले देखो पूरे आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया आपको लिखना है, तो वो कैसे निकलेगा? वो तो निकल गया। देखिए हाफ इंटू बेस 8 इंटू हाइट 2√21, कैंसिल आउट कर दिया तो बन गया 8√21, ठीक है। तो 8√21 मुझे एरिया दिख रहा है, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया होगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद सवाल उठा कि अब बाकी ट्राइंगल्स के एरिया लिखते हैं इनके, और फिर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो उनको लिखता हूँ मैं जरा। इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से आप देखना, तो ये क्या बनेगा? 5 × 6 30, ठीक है। 5 × 6 30 हुआ, 30/2, हाफ 5 × 6 इंटू sin 2 थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए 5 × 6 आपका बना 30, 30/2 कितना हुआ? 15। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ 15 इंटू sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा में जरा ध्यान से देखना कि ये √21/25 आ रहा है। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि sin थीटा में नीचे 5 आ रहा है, cos थीटा में नीचे 5 आ रहा है, और √21 भी आ रहा है, और sin 2 थीटा में भी √21 कहीं ना कहीं आने वाला है। प्लस इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 - थीटा है, तो अगर आप sin 90 - थीटा लिखोगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, ये भी cos थीटा हो जाएगा। यानी जितने भी एरिया आप लिखने जा रहे हो उसमें √21 जो है, मतलब cos थीटा का यूज़ होना है, तो √21/5 तो होगा ही होगा। यहाँ sin 2 थीटा है तो उसमें भी √21/5 तो है ही है ना। 4/5 इंटू √21/5 ये दिया हुआ है। यहाँ पर सारे ऑप्शन भी सजेस्ट कर रहे हैं भैया √21 तो आना है, और साथ में 5 भी आना, तो ये 2 ऑप्शन तो ना होने वाले, इनको हटा लो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों पे फोकस करना, इन दोनों में से कोई सही है। बिकॉज एग्जाम में कई बार आप फ्रस्ट्रेट होते हो ना, तो कम से कम 2 ऑप्शन रिजेक्ट करके इन्हीं में से कुछ तुक्का भी लगा सकते हो। एनीवेज हम सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए 4√21/25 है, मुझे पता है √21 हर जगह आना है, 5 दिया हुआ है, तो मैं ज़रा उस पर ध्यान नहीं दूंगा सर, ठीक है। मैं उसको लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली देखिए कैसे लिख रहा हूँ। ये हो गया 15 हो गया,
फिर देखिए साइन 2 थीटा जब मुझे लिखना है तो मैं देखिए यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। मैंने यहाँ सिर्फ 4/5 लिखा, क्यों? √21/5 डेलिबरेटली मैंने छोड़ दिया, वो बाद में मैं ऐड कर दूंगा, बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि वो सब में आना है, छोड़ देते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाता है फिर लिखना। तो 15 × 4/5 आपने देखा, सिंप्लीफाई करो तो ये आपका आ गया 12, ठीक है। फिर आप यहाँ आओ, यहाँ पर आप लिखोगे 2 × 5 10, 10/2 आपका कितना होगा 5, 5 × cos थीटा, मैं सिर्फ 5 लिखूंगा क्योंकि cos थीटा √21/5 मैं निकाल के बाहर अलग के लिए रख रहा हूँ। 3 चौके 12, 12/2 6, 6 × sin 90 माइनस थीटा, फिर से cos थीटा हुआ, तो 6 × जब cos थीटा की बात आई तो √21/5 आएगा, मैं इसको 6 ही लिखूंगा, ठीक है। अब ये वैल्यू सम करना जरा कितना आ रहा है, ये वैल्यू आपकी रही 23, तो ये वैल्यू आपकी 23 निकल के आ गई। आप जरा ध्यान से देखना कि मैंने किस कंपोनेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, वो √21/5 है। जरा एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पर भी वही करता हूँ, ये 8 था, इसको मैं अगर 40/5 कर लिख दूँ तो एरिया तो अभी भी वही है, 8√21 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना √21/5, यहाँ भी मैं फिर इसको इग्नोर करने जा रहा हूँ, तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया है वो 40 × √21/5 है, ये जो बाकी के ट्राइंगल्स है वो 23 × √21/5 है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ये इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा। डिफरेंस आप देख रहे हो कितना बन रहा है, 17, हो गया आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना, टेंशन लेने ही नहीं। तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी थी, बट अगर आप सही तरीके से करोगे तो ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, छोटा सवाल है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।